हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा इंगेजमेंट ब्राइड का लुक शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना है। सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ख़ास तौर पे जो स्मॉल हुडी डाइज होती हैं, उसमें जो हमने हेलो आइस मेकअप का लुक क्रिएट किया है, बहुत ही प्यारा सा लुक है ये। ज़रूर इसको जो है वो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन करके तो ये लुक अचीव किया है। बिफोर हमारी मॉडल का कलर कम्प्लेक्शन भी आप देख लें, इस पर आपको बेस का सही मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई मेकअप के लिए हमने पिंक कलर को पिक किया है और पिंक कलर के साथ हम कंटोर कर रहे हैं अपनी आई को। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कंटोरिंग करनी है, उसकी ब्लेंडिंग बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट कलर होता है उसे बहुत शार्प आपने यूज़ नहीं करना है, उसको लाइट कलर के साथ ब्लेंड कर लें। अगेन मैं पिंक कलर सेम कलर ही उठाया है, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्रश छोटा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका ब्रश बड़ा होगा तो उसमें कलर लाइट आएगा, स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। जब आपने शार्प कलर अप्लाई करना है तो आपने ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि सेम कलर था, जब मैंने बड़े ब्रश के साथ अप्लाई किया तो उसका डिफरेंट एक लुक आ रहा था, लाइट सा स्मूथ सा ब्लेंडिंग वाला लुक आ रहा था। जब मैंने छोटे ब्रश को यूज़ किया, जैसा कि अभी मैंने उसी कलर को सेम यूज़ किया था, और अब मैं जब डार्क ब्लैक कलर यहाँ पर यूज़ करूँगी, उसमें मैंने थोड़ा सा कलर लिया है। आइज़ को मैंने हल्का सा स्ट्रेच किया है। स्मॉल आइज़ के ऊपर मैं अभी काम करने जा रही हूँ, ठीक है। और स्मॉल आइज़ के ऊपर काम करने के लिए मैंने जो छोटा हमारा ब्लड ब्रश होता है, एक बहुत छोटा सा ब्रश होता है ना, वो नहीं है, इसके आगे से जो ब्रिसल्स है ना वो थोड़े मतलब के हिलते जुलते होते हैं, यानी लंबे होते हैं, ठीक है। उसके साथ अब मैंने डार्क ब्लैक कलर को इस तरह से यूज़ किया है कि वो ब्लैक लग नहीं रहा है, लेकिन ब्लैक का थोड़ा सा अंदर जो है ना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनर पर भी ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे इस तरह से, और इसके लिए भी मैंने एक छोटा राउंड ब्रश लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा कलर पिगमेंट जो है ना वो हमारे इनर और आउटर पे सही परफेक्टली तरीके से जो है ना वो अप्लाई हो। अब हमने इनर पर भी ब्लैक कलर का शेडो दिया और इस ब्लैक कलर को हमने राउंड में रखा है, ठीक है। जैसे एक राउंड शेप की आई लुक होती है वैसे का बनाएंगे, क्योंकि जो स्मॉल आइज है उस पर ये वाली आई लुक बहुत ही ज़्यादा राउंड आइज लुक जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इससे आइज काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बिगर दिख रही होती हैं। ब्लैक कलर को मैंने इस तरह से अप्लाई किया, ऊपर से कॉर्नर को आपस में मिक्स किया, और अब यहाँ पर हमारा कंसीलर यूज़ किया जा रहा है। कंसीलर को आपने इस तरह से यूज़ करना है कि बिल्कुल सेंटर में आपने ना जो आपका आई बॉल का हिस्सा होता है, उस आई बॉल के हिस्से के ऊपर आपने फ्लैट ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करके नीचे तक इसको स्प्रेड करके ले आना है। अब आपने स्पंज की मदद से इसको बहुत स्मूथली ब्लेंड कर लेना है। जितना ज़्यादा सरफेस आपका बिल्कुल ब्लेंडेड होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपना नेक्स्ट जो आपका शेडो होगा, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इनके जो ड्रेस के कलर के मुताबिक स्काई सा कलर है, ये वेलवेटी शेड है, और इस शेड को मैंने फिंगर पे लिया है और डायरेक्ट मैंने जो अप्लाई किया था कंसीलर उसके ऊपर मैंने फिंगर से अप्लाई किया है, ताकि बिल्कुल स्मूथ तरीके से ना इसकी ब्लेंडिंग हो और बड़ा नीट तरीके से हमारे पास इस कलर की एप्लीकेशन आए। अब ये वो मेन कलर है जो इनकी अपनी ड्रेस का कलर है, जिसको मैंने सेंटर में लिड पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऊपर तक क्रीज तक मैंने इस कलर को अप्लाई किया है। और ये इनका सेकंड कलर है जिसकी मैं इसके साथ ब्लेंडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। ये भी वेलवेटी शेड ही है। सेम मैं ब्रश जो ब्लड लिया था जिससे मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया था, सेम उसी ब्रश के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो स्ट्रोक मैं यूज़ करूँगी वो ऐसे जिग जैग में यूज़ करूँगी, ठीक है। यानी बैक से थोड़ी आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड करना है। और बिल्कुल मैंने हल्का सा मतलब जो हिस्सा है अपने हमारे मेन सूट का जो कलर है, जो स्काई कलर है, उसको मैंने जो है ना मतलब थोड़ा सा रहने देना है, बाकी कलर को जो है ना मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पर भी जो हमारी मेन चीज़ है वो हमारी है ब्लेंडिंग। आपने किस पोजीशन में अपने ब्रश को रखना है, किस तरह से उसको आपने ब्लेंड करना है, कैसे कलर की आपस में मिक्सिंग करनी है कि जो आपका साइड पे आपने ब्लैक कलर यूज़ किया है और अभी जो आपने रेड कलर लिया है, ठीक है, उन दोनों कलर्स को आपस में आपने इस तरह से जो है ना काफ़ी देर मिक्स कर लेना है, जब तक कि आपका प्रॉपर कलर ब्लेंड नहीं हो जाता है। जब आपके शेडो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं मार्कर लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर को भी यूज़ करना है। ये ज़रूरी होता है कि आप जब मार्कर जेल लाइनर यूज़ करते हो उसे आप बिल्कुल लॉक करने के लिए जो आपका दूसरा लाइनर होता है ना, वाटर प्रूफ वाला लाइनर होता है, उसको आप ज़रूर एक दफ़ा यूज़ कर लिया करें, उससे ये लॉक हो जाता है। ख़ास तौर पर ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होता है कि आप उनके लाइनर्स को अच्छे तरीके से लॉक करें। वैसे तो जो हमारे जेल लाइनर होते हैं, मार्कर लाइनर होते हैं, ये भी ड्राई
अप्लाई होने के बाद वाटर प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके केक वाटर प्रूफ वाले लाइनर होते हैं ना, लिक्विड वाले लाइनर, उनके वो बड़े शार्प दिखते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्किन को प्रिपरेशन भी आप देख लें कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने नेट्रोजिना का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। जब आप इस जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप इसके बाद प्राइमर को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर थोड़े बहुत हल्के फुल्के पोज हैं, यहाँ जैसे चिक्स के पास होता है, तो आप वहाँ पर भी जेल बेस अपना जो आपका सिलिकॉन जो प्राइमर है, मैंने रिवाज का यूज़ किया। जस्ट थोड़ा सा टी जोन एरिया पर आपने उसको यूज़ कर लेना है। पूरे फेस पे, खास तौर पे आइज़ के नीचे आपने इस तरह के जो प्राइमर्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी स्टार्टिंग हो रही है ना, वो खुदा के फाउंडेशन से हो रही है और इनके अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक मैंने 4 नंबर का फाउंडेशन इनके फेस के ऊपर अप्लाई किया है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने कोई कलर करेक्टर को यूज़ नहीं किया। अगर आप कलर करेक्टर को यूज़ करना नहीं जानते, क्योंकि कलर करेक्टर को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लगाते हो उसको हाइड करने के लिए आपको टेक्निक्स चाहिए होती हैं, और अक्सर बिगिनर्स के पास वो टेक्निक्स होती नहीं, जिसकी वजह से उनकी जो बेस है वो लास्ट तक ऑरेंज ऑरेंज दिखती रहती है। इसलिए आपको अगर ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से थोड़ी सी डार्क ले लें या सेम ले लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप उस के साथ जब अपनी फेस के ऊपर पहले बेस बना लोगे तो उसके ऊपर जब आप फेयर बेस की तरफ जाओगे तो आपकी कलर करेक्शन खुद ही हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम लोगों ने चाय फाउंडेशन हुदा का यूज़ किया है और उसको फुल फेस के ऊपर हमने अप्लाई किया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपने यूज़ करना है, ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ी बहुत फेस के ऊपर एक्ने हो, फिर आपने जो है ना फेस के ऊपर ज़्यादा फाउंडेशन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपकी जो चाय फाउंडेशन है उसके अंदर मैंने मिल्क शेक नंबर का, यानी कि ये समझे कि मैंने लाइट एंड डार्क दोनों फाउंडेशंस को आपस में मिक्स किया है और इनके फेस के ऊपर अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इनके अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से थोड़ी डार्क फाउंडेशन को अप्लाई किया, उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी फेयर फाउंडेशन को मिक्स करके फुल फेस के ऊपर मैंने बिल्कुल लाइट सी एक लेयर बना ली। फर्स्ट लेयर होगी, ये हमारी सेकंड लेयर होगी, और अब हम जो थर्ड लेयर बनाएंगे, पहले हम इसको ब्लेंडिंग कर लें। किस तरह से हमने ब्लेंड करना है, आपने बिल्कुल मिनिमम प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, बहुत मोटी मोटी, जैसे होता है ना ब्रश के साथ पूरा पूरा स्लाइड बना के ऊपर फेस के ऊपर एक लेप कर दिया जाता है, वैसे आपने नहीं करना है। हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई करना है, जब वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। ये 2 कोटिंग्स हमारी हुई हैं। थर्ड हमारी ये हो रही है कि हम लोगों ने अब यहाँ पर टाट का कंसीलर लिया है और उसको मैं जस्ट जो है ना थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब कि हाईलाइट करने के लिए फेस को, और ये हमारे जो टी जोन एरिया है उसको हाईलाइट कर देगा, जिससे हमारा फेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इतना फाउंडेशन जो है ना वो काफ़ी होता है। अगर आप इतना फाउंडेशन लगाओगे तो ये जो टाइम गुजरेगा आपके फेस कॉम्प्लेक्शन को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाएगा और ज़्यादा शाइनी दिखाएगा। और अगर आप इसके अंदर ज़्यादा फाउंडेशन को ऐड करेंगे तो जब हमारी ब्राइट थोड़ी भी हंसेगी या गर्मी होगी या कुछ भी होगा तो उसके फेस के ऊपर लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, उसके फेस के ऊपर वो लुक नहीं आएगा, आधा बेस 2 घंटे के अंदर अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लाइट बेस रखोगे तो वो 12 घंटे भी नहीं लेगी, ठीक है। और अगर आप फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज मतलब कोई भी हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दोगे, मतलब लेयरिंग बना दोगे फेस के ऊपर, तो फाउंडेशन आपकी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगी। और दूसरा ये कि वो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडाइज होगी और आपका कलर कॉम्प्लेक्शन मज़ीद डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाली फाउंडेशन जिस तरह से मैंने आपको बताई है, ये इस टेक्निक से आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, कभी भी आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगी। क्योंकि फाउंडेशन कितना भी महंगा क्यों ना हो वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए हम अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं उसको। और जो मेन पॉइंट है हमारे, जो हमने कंसीलर अप्लाई किया, आपने जिस जगह कंसीलर को रखा है आपने बहुत ज़ोर से उसको टैब नहीं करना है। अगर बहुत ज़ोर से अपने स्पंज को उसके ऊपर टैप करोगे तो क्या होगा कि सारा प्रोडक्ट आपके अपने ही स्पंज में आ जाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको फेस को हाईलाइट करने का। और अब मेन चीज़ आती है आपकी इसको फिक्स करने की। जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाती है कि आपकी फाउंडेशन अच्छे तरीके से फेस के ऊपर ब्लेंड हो गई है, तो फिर आपने ख़ास तौर पे आइज़ के नीचे फटाफट से, क्योंकि आइज़ के नीचे लाइंस होती हैं और अगर फाउंडेशन पहले से ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी लाइंस फील हो रही होंगी तो वो आपके पाउडर लगाने के बाद भी लाइंस नज़र आएंगी। इसलिए क्लाइंट को जितनी देर तक आप पाउडर से फिक्स नहीं कर लेते, आइज़ को थोड़ा ऊपर ही रखना है और उसके बाद जल्दी जल्दी से अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर देना है। पाउडर आपने अच्छा खासा यहाँ अप्लाई करना है और जितना आपकी स्किन ने लेना होगा, जितनी आपकी फाउंडेशन ने लेना होगा उतना पाउडर आपकी स्किन पे रह जाएगा। बाकी आपने फैन ब्रश की मदद से डस्ट आउट कर देना है, ठीक है। अब जितना हमारा आई मेकअप लुक हो गया था उसके बाद अब हमारा आई मेकअप मतलब आई के नीचे जो हिस्सा है उसे आपने इस तरह से जो है ना वो ब्लेंड कर लेना है।
और जो छोटी आँखों वाला हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी रिक्वेस्ट यही होती है कि काश उनकी आइज़ भी बड़ी-बड़ी दिखें। और बड़ी आइज़ इंसान मेकअप के थ्रू कर सकता है, ठीक है, अगर थोड़ी-सी टेक्निक्स को यूज़ कर लिया जाए, थोड़ी कट क्रीज़ को इस तरीके से बनाया जाए कि वो आई बॉल से ऊपर तक हमारी मतलब कट क्रीज़ बन जाए, ठीक है, तो वो बड़ा मतलब एक खूबसूरत सा लुक आ जाता है। जैसा कि अभी देखिए स्मॉल आइज़ के ऊपर ही काम किया गया है, लेकिन क्योंकि पूरा कट क्रीज़ बना के और यहाँ पर हलों का लुक दिया गया है, तो इनकी आई बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी दिख रही हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ब्रो बोन एरिया पर भी कंसीलर का यूज़ कर रहे हैं। कंसीलर को लगाने के बाद अभी आईब्रो की फिलिंग करते हैं, क्योंकि उनके जो नेचुरली आईब्रोज़ की शेप है वो काफ़ी अच्छी आईब्रोज़ की शेप है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं करेंगे। और इस तरह ब्रो बोन एरिया पर भी हम हाईलाइटर का यूज़ कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर जाके बाय कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, जब हम लोगों ने हाईलाइटर लगाया, साथ साथ फिंगर से इसकी ब्लेंडिंग की है, जो हमारा पिंक शेड है उसे नोज़ तक थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं। इनकी नोज़ जो है वो आगे से काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो हम आगे से इनकी कंटूरिंग किस तरह से करेंगे ये भी एक पॉइंट है। तो वीडियो आपने जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पर देखना होता है, और बल्कि इसका मैंने लाइव डेमो जो है वो नाजिया खान वाले चैनल पर भी डालना है इंशाल्लाह, ताकि जो डिटेल देखना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं कि जिन्हें डिटेल चाहिए होती है, जिन्हें छोटे छोटे क्लिप्स के साथ समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम वहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल रहे होते हैं, जो कई दफ़ा आधे पौने घंटे तक भी जाती है, ठीक है, बल्कि घंटों तक जाती है। और हमारे माशाल्लाह से वो बिगिनर्स जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो इतने शौक से उसके ऊपर व्यूज़ जो हैं वो दे रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सीखने कुछ करना है, कुछ सीखना है, ठीक है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो छोटा है या लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पर आई के अंदर फिल करने के लिए गोल्डन शेड, जैसा कि आपको पता है कि मैं वाइट कलर को कम यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा येलो कलर जो है ना, ये स्टिक का अक्राइलॉन की जो स्टिक है, इसका मैंने 38, 36, 45 ये तीनों कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं आई के अंदर, इन्हीं को ही आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने अच्छे से भर भर के यहाँ पर मस्कारा का यूज़ कर लेना है, और इस तरह से आपने मस्कारा फिल करना है आँखों के ऊपर नीचे, ताकि आप आराम से यहाँ पर लैशेज़ जो है वो अप्लाई कर सकें। और छोटी आइज़ के ऊपर जो मिड से आपकी लैशेज़ लॉन्ग होती हैं और साइडों से छोटी होती हैं ना, वो वाली लैशेज़ अप्लाई किया करें, ठीक है। यहाँ मैंने आसमा खान की अपनी ब्रांड की ही लैशेज़ अप्लाई की हैं, और अब देखें बिल्कुल नेचुरली इनकी लैशेज़ जो हैं वो अप्लाई की गई हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी लैशेज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं, क्योंकि एक तो स्मॉल आइज़ है, ऊपर से जब हम बड़ी लैशेज़ अप्लाई करेंगे तो वो आइज़ और ज़्यादा उनकी स्मॉल दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर लॉन्ग फेस के ऊपर आप ब्लश अप्लाई करते हो, तो ब्लश को आप इस तरह से एप्पल शेप में नोज़ के पास पास अप्लाई करें। साइडों पर आप ब्लश को अगर अप्लाई करोगे तो फेस और मज़ीद लंबा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जस्ट चीक्स के ऊपर ही ब्लशन को रखा है, और इस तरह से उसको जो है ब्लेंड किया है। तो अब आप इसका फेस देखिएगा कि इनका फेस काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बाकी जो चिन है उसको हम लोगों ने कंटोर किया है, सिर्फ जस्ट चिन को, जो लाइन को कंटोर नहीं किया। जो लाइन पहले से इनकी काफ़ी डीप है, तो जो लाइन को कंटोर नहीं किया है, जस्ट चिन के ऊपर हम लोगों ने सर्कुलर मूवमेंट में ना एक ब्लेंडिंग करके प्रोडक्ट अप्लाई किया है। और यहाँ पर ये हमारे पास एनास्टेसिया का जो थोड़ा गोल्डन शेड में हाईलाइटर है, उसे मैं ब्लश के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ब्लश पिंकी और शाइनी दिखे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, रियल में आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और फोटोज़ में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है ना, मतलब कि आप देखें कि लॉन्ग फेस था, लेकिन हमारी थोड़ी सी कंटोरिंग करने के बाद फेस की शेप कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है, मतलब कि हम थोड़ा सा उसको जो है वो राउंड में कन्वर्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो राउंड फेस की जो कंटोरिंग होती है वो डिफरेंट होती है, ब्लश डिफरेंट होता है, जो हमारा लॉन्ग फेस होता है उसका डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब कि आपको सीखनी पड़ेंगी, फेस को रीड करना सीखेंगे तभी आप परफेक्शन आपके मेकअप में आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने लाइनर को, लिक्विड लाइनर जो मैंने आपको बताया था, उससे अप्लाई भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखें, जो लिक्विड लाइनर है ना वो शार्प कलर ज़्यादा दे रहा होता है। जो हमारे दूसरे लाइनर होते हैं ना, वो हमारे पार्टी में मेकअप में या हमारे डेली रूटीन वाले कामों में कहाँ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जब आपको शार्प लुक चाहिए होता है, अब देखें लाइनर हमने जब लिक्विड वाला वाटर प्रूफ वाला काशिश का यूज़ किया है, ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया तो एकदम से जो है ना उनकी लाइनर की शेप आ गई है। सिल्वर कलर मैंने आसमा खान की ब्रांड का लिया है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है आसमा खान के ब्रांड के ग्लिटर्स में, सीलर्स भी मौजूद हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट ज़रूर किया करें, ठीक है, www.lashesbeautyparlor.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये सारे ग्लिटर्स जो है ना वो आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम सीलर के अंदर थोड़ा सा ग्लिटर को मिक्स किया, एक मतलब क्रिएशन थोड़ी सी करने के लिए आइज़ के ऊपर उसको यूज़ कर लेते हैं, जिससे आई लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, ठीक है। और अब हम यहाँ हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं।
इस तरह से हम लोगों ने हाइलाइटर अप्लाई करना है फेस के ऊपर। हाइलाइटर के पॉइंट्स आपने देखने हैं। अगर नोज़ बहुत ज़्यादा तीखा है जैसे इनका नोज़ है तो आपने बिल्कुल टिप के ऊपर आकर हाइलाइटर नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपका गोल मतलब नोज़ का शेप जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो फिर आप जो है ना वो लगा सकते हो टिप के ऊपर। लेकिन अगर पहले ऑलरेडी हमारे क्लाइंट का नोज़ लंबा है तो फिर टिप पे आप मत लगाएं। उसकी कंटोरिंग भी आप देखें कि मैंने दोनों आंखों के दरमियान अक्सर कंटोर किया जाता है। इनकी ऑलरेडी नोज़ का शेप अच्छा है तो बहुत ज़्यादा नोज़ को हम लोग कंटोरिंग नहीं किया है, बल्कि जो आगे से हमें थोड़ी लॉन्ग फील हो रही थी वहाँ पर हमने हल्का सा ब्लश दिया है। इस तरह ही हमने पूरे पूरे फेस पर किन किन एरियाज़ को कवर करना है, कहाँ कहाँ पर हमारा हाइलाइटर यूज़ होना चाहिए, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पिक कर रहे हैं। और हाईलाइट भी जो हाइलाइटर है उसको भी लगाने का परफेक्ट मेथड आपको आना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं बहुत सारे हाइलाइटर्स ब्रांड्स बाय करते हैं लेकिन उनके हाइलाइटर की शाइन फेस पर नहीं आ रही होती है। तो प्रोडक्ट की तरफ जो है वो भागने से बेहतर होता है कि स्किल्स की तरफ आओ, स्किल सीखो, देखो कौन सी टेक्निक्स है, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया और सिखाया जा रहा होता है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। यूजेस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रोडक्ट्स की निस्बत, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने लिप की आउटलाइन पूरी कर ली हुई है, ठीक है। इस तरह से आप पहले आउटलाइन कर ले, बिल्कुल नेचुरल सा इनका जो है ना वो शेप बनाएंगे। और आई मेकअप आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे होते हैं कि शायद आप लोग जो है उसकी तारीफ़ कर दो और हम अगेन जो है ना एनर्जी के साथ एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पूरा पूरा दिन का हमारा जो है वो एक स्ट्रगल होती है और फिर उसके बाद एडिटिंग होती है। तो इन सब को हम लोगों ने मतलब करने के बाद आप लोगों के पास वीडियो अपनी भेजनी होती है। तो आप अगर तारीफ़ करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2-3 कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ इस कलर को जो है वो बनाया है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनकी मतलब फेस पे सूट कर रहा है। वैसे भी जो बच्चियाँ होती हैं उनको इस तरह के पीची टोन, पिंक टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रही होती हैं। तो इसलिए यही कलर्स जो हैं हम ज़्यादा यूज़, क्योंकि हमारे अपने कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक ये कलर ज़्यादा सूटेबल हो रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिप की अच्छे तरीके से शेप कर ली, लिप की फिलिंग कर ली, आई मेकअप कर लिया, कंटोर कर लिया। फेस लुक इनका देखें हम लोगों ने फोरहेड थोड़ा सा इस तरह से मतलब बड़ा फील हो रहा है तो वहाँ पर भी आपने ऐसे अपने ब्रश को पकड़ के राउंड राउंड में उसको भी कर लेना। आप देखें इनका फेस का लुक कितना हम लोगों ने चेंज किया है। अब फिनिशिंग लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।